फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप मेरी आइज़ देख सकते हो, रात भर मैंने सिर्फ और सिर्फ रात में एक मॉक टेस्ट दिया था और मैथ का रिवीजन किया था। वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और टाइम अभी सुबह का मॉर्निंग का बज चुका है। मॉर्निंग का बज चुका है 9:30। अब मेरी मॉर्निंग हुई है 9:30 बजे, क्योंकि रात में सोई थी। कल मैं लाइव भी नहीं आई थी। लाइव में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस वजह से मैं लाइव नहीं आई थी। कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। दिल्ली पुलिस में 5 वैकेंसी आने वाली हैं। वो कौन सी 5 वैकेंसी हैं उसकी वीडियो मैंने डाली थी। जिसने भी नहीं देखी है वो जाके देख लेना। और अभी 9:30 बज चुके हैं। मैं फटाफट से, देखो मैं कॉन्टिन्यूस पढ़ रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबके लिए एक वीडियो बना ली जाए। यहाँ से मैं सामान्य अध्ययन कर रही थी, क्योंकि सामान्य अध्ययन की हमारे पास ये लूसेंट तो है ही है, पर अभी मैंने ऑर्डर की है तो मेरी 2 बुक्स आने वाली हैं। 2 बुक्स अब कौन सी आने वाली हैं वो आपको आगे ब्लॉग में ही पता चलेगा। अभी आई नहीं है, जैसे ही पार्सल आ जाएगा वैसे ही आप सबको पता चल जाएगी। ये मेरी सामान्य अध्ययन की बुक है जो कि पुरानी वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि ये लूसेंट हमारी कवर नहीं होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये रखी होगी जो कि अभी तक 4-5 साल 10 साल हो चुकी होंगी, पर ये कंप्लीट नहीं हुई होगी। क्यों, सही कहा ना, ये कंप्लीट नहीं हुई होगी। तो पता है, इसको करने का एक तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि ये तरीका फॉलो मैं आप सबको बताऊं, मैं किस तरीके से लूसेंट पढ़ती हूँ, लूसेंट मुझे कितनी कवर हुई है, कैसे कवर करती हूँ, तो कमेंट करना। मैं ज़रूर आप सबको बताऊंगी कि लूसेंट पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो यही मैं लूसेंट कर रही थी। ये वाला सामान्य अध्ययन करने के बाद मैं ये यूपी पुलिस के टाइम पर लेकर आई थी। आप सबको बताऊं, ये मैं यूपी पुलिस के टाइम पर लेकर आई थी सामान्य अध्ययन की बुक। तो मैं इससे ही कर रही थी, क्योंकि इसको पढ़ पढ़ के जब बोर हो जाओ तो ये भी पिंक कलर की है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखो, इसमें मैंने आज जो मैंने पढ़ा था ना, सुबह मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग में मैंने टॉपिक पढ़ा था तुम्हारा भारतीय संविधान के बारे में। देखो, इसमें पता है, ये वाली बुक में पता है, RWE वाली बुक में ऐसे इस टाइप से दे रखा है कि जिस टॉपिक को हम करें, जैसे कि लूसेंट हमारी है तो लूसेंट में ऐसा होता है कि लूसेंट को टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस का रिवीजन तो दे नहीं रखा, पर हमारी ये जो RWE की बुक है ना, इसमें हमें क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि पहले अपने टॉपिक को पढ़ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो मैंने भारतीय संविधान का रिवीजन किया था। इसमें मैंने पढ़े थे संघ की कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है, आप सबको पता है। आगे मैंने पढ़ा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। आगे मैंने पढ़ा था राष्ट्रपति के लिए योग्यता, आर्टिकल 58 में बढ़े थे, जिससे वह भारत को नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ये पढ़ा था। आगे मैंने पढ़ा था राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट मैंने पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, वो इनडायरेक्टली वे से किया जाता है, डायरेक्टली वे से नहीं किया जाता। तो यही मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने दिए थे इसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ये वाली बुक में ये बेस्ट है कि हमें अलग से अपनी PYQ के लिए बुक नहीं लेनी है। इसमें हमारे जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद ही जस्ट हमारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। देखो मैंने किए भी थे, ये रहे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने किए थे। देखो मैं बैक कैमरे से आप सबको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? और ये सब, ये मुझे शायद नहीं आया था। शायद प्रशासनिक उत्तर प्रदेश 18 मंडल हैं। हाँ, 18 वाला, ये वाला मुझे नहीं आया था, इसलिए वजह से मैंने टिक नहीं किया है। अगर आप सबको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से। NHRC में कितने सदस्य हैं? ये नहीं आया होगा, इस वजह से मैंने टिक नहीं किया। ये वाला मेरा हो चुके हैं। जिस पर टिक लग रहे हैं वही मुझे आए थे। एक ये क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आया था। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। जो आए थे क्वेश्चन वो मैंने टिक किया, बाकी जो मुझे नहीं आए थे वो आप सबके सामने हैं। इसमें ये एक अच्छी बात दे रखी है कि अपने क्वेश्चंस ना, जैसे ही अपना टॉपिक क्लियर हो, टॉपिक पढ़ें, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। और देखो ये क्वेश्चन नहीं आया था मुझे, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? अगर ये आप सबको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मैंने सारे कर लिए थे, जो नहीं आए थे उस पर टिक नहीं लग रही, वो मुझे आया नहीं था। तो
यही क्वेश्चन है। और इसमें ये भी है कि लास्ट में उत्तरमाला भी दे रखी है। अगर उत्तरमाला के साथ सॉल्यूशन नहीं दे रखा कि किस टाइप से क्या है, इसमें ये है, पर इसमें उत्तरमाला हमारी पूरी दे रखी है कि उत्तरमाला क्या हो सकती है, कौन सा क्वेश्चन ABCD कौन सा ऑप्शन सही है, उसके हिसाब से पढ़। तो मैंने आप सबको बताऊँ, यूपी पुलिस के टाइम पर मैंने ये पूरी पढ़ ली थी, और उस टाइम पर मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो इस वजह से मेरा मतलब सब कुछ डिसमिस हो चुका था। तो पढ़ तो पूरी ली है, बस अब रिवीजन ही चल रहा है। अगर आप सबका भी रिवीजन हो चुका है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अभी टाइम मिल रहा है, तो आप दोबारा से ना रिवीजन कर लो उस चीज़ का, क्योंकि अगर रिवीजन करोगे तो एक अच्छे से तैयार कर पाओगे, अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे। तो मैं तो यही करती हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो PYQ लगाओ या मॉक टेस्ट लगाओ, तो बात अपना मतलब अपना एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम से आपको एकदम अच्छे से क्लियर चीज़ें आनी चाहिए। और आपसे मिलती हूँ अब मैं नहा धो के, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:30, और मैंने सोचा है कि मैं डेली, देखो अभी ठंड ना काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, आप सबको पता है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि मन ही नहीं करता रजाई में से निकलने का, पर निकलना तो पड़ता ही है। अब मैं फटाफट से नहाने जाऊँगी, अगर नहाओ नहीं ना तो बहुत गंदा सा फील होता है, मतलब ऐसा कूलिंग सी फील नहीं होती कि हम, और मन भी नहीं करता पढ़ने का, बॉडी में मतलब कि ऐसा रेस्ट सा फील होता है। बट नहा लेते हैं ना तो उसके बाद एक चिल्ड सा फील होता है, और फिर पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो बस मैंने गर्म पानी लगा दिया, अपना गर्म पानी बस हो जाए, फिर उसके बाद मुझे नहाना है। नहाने के बाद अपना तुरंत पूरा दिन का रूटीन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। यहाँ पे देखो ये सारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। किस किस बुक से, मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं है, बट मैंने 2 बुक्स और मंगाई हैं। कौन सी मंगाई हैं वो आप सबको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, बने रहना। अभी तक नहीं आई हैं, जैसे ही मैंने ऑर्डर तो कर दी है, बस जैसे ही मेरा पार्सल आएगा उसी के हिसाब से आप सबको मैं दिखा दूंगी कि मैंने कौन सी बुक मंगाई है। यहाँ पे मैंने ना एवरेज चैप्टर अपना SI और CI कंप्लीट हो चुका था, आप सबने देखा था पिछली मेरी वीडियो में। SI CI में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें मेरा SI CI मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब मैंने एवरेज चैप्टर किया था, एवरेज चैप्टर में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रही हूँ। ये कुछ इस टाइप से मैंने क्वेश्चंस किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे थे मुझे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे, प्रैक्टिस किए थे RS अग्रवाल की बुक से, ये देख सकते हो आप। इतने सारे क्वेश्चंस ये मैंने किए थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले। इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, प्रथम नंबर कौन सा है, विषम नंबर कौन सा है। तो यहाँ तक मैं पहुँच चुकी थी, मैंने क्वेश्चन लमसम 50 क्वेश्चन कर लिए थे, 50 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए थे। अब मैं फटाफट से जाती हूँ नहाने, फिर मिलती हूँ आप सभी से। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हो और कितना स्कोर बन रहा है, सारा सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा स्कोर आज रात जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर, मैंने सिर्फ और सिर्फ GS का दिया था, जिसमें मेरे 16 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे, सिर्फ और सिर्फ GK वाला। क्योंकि उसमें टेक्स्ट बुक में ये ऑफर होता है ना कि अपना टॉपिक वाइज, अपना सब्जेक्ट वाइज हम अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने सिर्फ GS का दिया था, क्योंकि मैथ का तो मैं रिवीजन अभी कर ही रही हूँ, तो मैथ का मैं मॉक टेस्ट कोई भी नहीं लगा रही, स्पेशल GS और मैं रीजनिंग का ही लगा रही हूँ, बाकी मैं किसी का नहीं लगा रही। और हिंदी अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, जैसे ही मेरी हिंदी की बुक आ जाएगी, हिंदी की बुक मैंने आप सबको बताई हुई थी, एक बुक मेरे पास रखी हुई है वाइट कलर वाली, बट मैंने एक और मंगाई है, वो आप सबके साथ मैं शेयर भी करूँगी। तो आप सबका कितना स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने रात जो दिया था जिसमें से मेरे 16 क्वेश्चन सही से 20 क्वेश्चन में से, और 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे GS में। अब ये कौन से क्वेश्चन गलत से, वही टॉपिक आज मैं निकालूंगी, और आज वही टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, गलत कैसे चले गए। तो आप सब भी यही किया करो, जिस टॉपिक में आपको डाउट है, जो क्वेश्चन आपके जिस टाइप के गलत जा रहे हैं, पहले उनको क्लियर करो और फिर आगे बढ़ो। और लूसेंट पढ़ने का एक बेस्ट तरीका भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अभी बच चुके हैं 10, अब फटाफट से नहाने जाते हैं और नहा धो के पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। सर्दी में बहुत सर्दी पड़ रही है, बस खाना है और पढ़ना है, सोना है, खाना है, पढ़ना है, ये 3 काम करने हैं अपनी लाइफ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और बाहर तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इस वजह से मैंने अपना बिस्तर भी घर ही नहीं किया, क्योंकि इसी बिस्तर में बैठ के मैं अभी पढ़ूंगी। यहाँ टेबल पर पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पैरों में भी, फर्श भी बहुत ठंडा हो रहा है, इस वजह से मैं यहीं बेड पे बैठ के पढ़ूंगी। अभी फटाफट से पूजा पाठ कर लेते हैं अपना, और फिर चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। क्या पढ़ूंगी वो आप सबको मैं शेयर भी करूंगी। बाहर मौसम बहुत ठंड है, आप लोग भी अपने बिस्तर में ही बैठ के पढ़ो भाई, कहीं मत जाओ बाहर, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसे यहीं रख रखी है अपनी, बस यहाँ बैठना है और अपनी तैयारी करनी है। तो अभी चलते हैं, बहुत गीले हो रहे हैं, थोड़ा सा ये सूख जाएंगे, बाहर धूप तो निकल नहीं रही है, तो इस वजह से मैं फटाफट से तापने चलते हैं हीटर पर। हीटर यहाँ रखा है ये वाले रूम में, फटाफट से पहले इसका प्लग लगा लेते हैं। प्लग कहाँ है, प्लग लग जा भाई, सिम 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 लग गया। अब ये जल गया, फटाफट से हाई फ्लेम पे कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसको। और यहाँ ये जल चुका है, यहाँ मैंने फटाफट से तापते हैं।
और सर्दी है भाई, इतने बड़े बड़े बाल। बॉयज़ सही हैं, बॉयज़ों के तो छोटे छोटे बाल होते हैं और फटाफट से अपने सूख जाते हैं, और हमारे तो लड़कियों के इतने बड़े बड़े बाल। और मम्मी भी कटाने नहीं देती। मेरी तो बहुत डिमांड है कि मैं अपने बालों को काट लूँ, छोटे छोटे बालों को रखूँ, बट क्या करूँ, ये मम्मी लोग होती हैं ना, ये बालों को नहीं काटना, बालों को नहीं काटना, कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या कहेंगे, लड़की के इतने छोटे छोटे बाल, लड़की ज़्यादा मॉडल हो रही है। तो भाई माँ बाप की भी सुननी पड़ती है जब घर में रहते हैं। तो बस फटाफट से, ओ माय गॉड, फटाफट से सूख जाए मेरे हेयर्स और फिर बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। फटाफट से मैंने अपने निकाल ली थी लूसेंट, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे और मैथ के क्वेश्चंस भी किए थे। तो मैंने सुबह अपने नहा धोने के बाद फिर मैंने अपने जीके निकाल लिया। जीके में मैंने टॉपिक पढ़ा था इतिहास। इतिहास आप सब सोचोगे कि आप इतिहास क्यों पढ़ रही हो, क्या इतिहास आपने पढ़ा नहीं है? तो मैं आप सबको बता दूं, इतिहास मैंने स्टार्टिंग से पढ़ चुकी हूँ, बट मैं रिवीज़न कर रही थी। स्टार्टिंग से पूरा कवर है, बट रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें टाइम मिल रहा है तो हम अपनी जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसे कंप्लीट कर लें, उसका रिवीज़न कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सब लोगों का यूपी पुलिस में डीवीपीएसटी किस किस स्टूडेंट्स का हो चुका है और किस किस स्टूडेंट्स का अभी बाकी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो अपने मॉक टेस्ट जो दे रही हूँ ना, वो टेक्स्ट बुक पर ही दे रही हूँ। अभी मैं पूरे फुल वाले मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जो कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती हैं तो पहले मैं उनको कवर कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा एकदम सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं अपना वो करूँगी, दोबारा से अपने पूरा फुल मॉक टेस्ट दूंगी। अभी मैं जो स्पेशल दे रही हूँ, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन अलग होते हैं मॉक टेस्ट में, जीके के अलग होते हैं, इस टाइप से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो कल सुबह मैंने जीएस का दिया था, जिसमें मेरे 17 क्वेश्चन सही गए थे, 16-17 क्वेश्चन सही थे और 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो जिस टाइप के इतिहास के क्वेश्चन ही थे जो मेरे गलत हुए थे, तो मैं इतिहास के टॉपिक को ही कवर कर रही हूँ। आज मैंने पढ़ा था इसमें, इस उच्च पाषाण काल में इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईसा पूर्व में बीएस वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट मैंने पढ़ा था लोह धानला से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे मैंने पढ़ा था, तो चीज़ें तो बहुत सारी पढ़ी थी और आप सबको मैं दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। मैंने इतना सब कुछ पढ़ा था इतिहास के बारे में, ये पूरा मैंने कवर किया था इतिहास का। और लूसेंट में मैं जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं और जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं उनको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि ये मैं भूल जाऊँगी तो मैं उसे रेड पेन से अपने वहीं कहीं लिख लेती हूँ। ऐसा मैं करती हूँ लूसेंट में। तो ये मैंने इतना पढ़ लिया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब